Hi students, this is Abhishek Kalra from MBA Pachala, and what are we going to discuss today? One of your pain points, and what's that? You feel stuck while reading. तो जब कैट में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे होते हैं तो बीच में शायद जोन आउट हो जाते हैं और भारी भरकम वर्ड्स आ जाएं, यू डोंट नो व्हाट टू डू. सो टुडेज सेशन इज गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट. आज आपको एक मस्त वाला हैक सिखाने जा रहा हूं और वो मस्त वाला हैक यूज करके ना आप उन सिचुएशंस को भी कंट्रोल कर पाएंगे, डैमेज मिनिमाइज कर पाएंगे जहां पे द वर्ड्स आर डिफिकल्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और आपने ये वीडियो एंड तक देखना है बिकॉज ये हैक आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये वीडियो एंड तक देखें. तो जरा समझते हैं व्हाई इज इट दैट यू फील सो ट्रबल्ड. प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है? Why do you feel stuck while reading? कई बार क्या होता है, the reading is quite dense. The reading is really quite dense. भारी भरकम वर्ड्स आ जाते हैं, वो वाले भारी भरकम वर्ड्स जो आप फेमिलियर नहीं होते हैं जिनके साथ, वो वाले भारी भरकम वर्ड्स आ जाते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने, या वो डोमेन स्पेसिफिक. कई बार क्या होता है, डोमेन स्पेसिफिक भारी भरकम वर्ड्स आ जाते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस, कुछ ऐसा भारी भरकम आ गया, एंड देन यू फील ऑल बॉग डाउन. तो वो जो डेंस रीडिंग मेक्स अस बॉग डाउन. दीज आर योर पेन पॉइंट्स. आई होप you are able to follow what I am saying. अनफेमिलियर टेरिटरी, वो टॉपिक आप पढ़ने लग गए हैं जो टॉपिक आपने शायद पहले नहीं पढ़ा है. अनफेमिलियर टेरिटरी में आप आ गए हैं. दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर एरिया विच यू हैवंट रेड बिफोर. तो अगर आप लेट्स से इंजीनियर हैं तो आप क्या पढ़ लेते हैं? आप टेक पढ़ लेते हैं, एआई पढ़ लेते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, बट अब कुछ आर्ट से रिलेटेड आ गया, साइकोलॉजी से रिलेटेड आ गया, सो यू फील ऑल बॉग डाउन. देन व्हाट हैपेंस? हाई साउंडिंग वर्ड्स. ये तो सबकी प्रॉब्लम है. हाई साउंडिंग वर्ड्स, वो हाई सोसाइटी वर्ड्स, वो महंगे वाले वर्ड्स, दोज आर रियली वेरी एक्सपेंसिव वर्ड्स जो शायद हमें नहीं आते हैं. और फिर हमें समझ में नहीं आता है कि राइटर बोलना क्या चाह रहा था, बिकॉज राइटर के पास ढेर सारे वर्ड्स होते हैं और वो ढेर सारे महंगे वाले वर्ड्स यूज कर रहा होता है, बिकॉज द राइटर हैज टू जस्टिफाई दैट ही और शी इज एन एक्सपर्ट. तो हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो हमें प्रॉब्लम में डाल देता है. तो आज मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूं वो मस्त काम करेगा, बट उसके लिए अभी देखिए कि कैसे फिर कॉम्प्रिहेंड करें उस चीज को, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन गोज फॉर अ टॉस. यू फील लाइक गिविंग अप. वो बीच में फीलिंग आती है ना, यार ये शायद सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, दिस इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. यू फील लाइक गिविंग अप और ऐसा लगता है यार अब हाथ से निकल गई गाड़ी और उस समय यू गिव अप. बट डोंट गिव अप. उस समय भी आप फाइट मार के थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखें, इक्वानिमिटी, कंपोजर बनाए रखें, और जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं उसको अप्लाई करें. और वो तरीका क्या है? हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करेंगे, हम उसे मिस यूज करेंगे. वी विल मिस यूज द इंफॉर्मेशन दैट इज देयर इन द passage. We will misuse the words, we will misuse the information, the data that has been given to us in the passage. आज वही सीखते हैं. ये misuse hack क्या है, पहले इससे जरा दोस्ती कर लें. है ये बात बहुत सिंपल सी, बट इसको अप्लाई करना आना चाहिए. The real crux is in application. और अभी ये फंडा बताने के बाद मैं आपके साथ कुछ एक दो पैराग्राफ्स डिस्कस करूंगा जहां पे मैं आपको ये मिसयूज जो हैक है इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा. तो पहले हैक जान लेते हैं है क्या. डोंट गिव अप, एज आई सेड, मेक इट सिंपल. मेक इट सिंपल. उसको आसान बनाने की कोशिश करें. ट्राई टू सिंप्लीफाई, ट्राई टू मेक इट सिंपल. बट द पॉइंट इज, हाउ इज इट दैट यू मेक इट सिंपल? किस तरह से सिंपल बनाएं? बिकॉज वो जो भारी भरकम वर्ड्स हैं वो तो भारी भरकम ही रहेंगे. प्रॉब्लम ये है कि गाइस आपको सराउंडिंग वर्ड्स से मदद लेनी पड़ेगी. किससे मदद लेनी है? यू हैव टू यूज द सराउंडिंग वर्ड्स इफेक्टिवली. इफ यू लर्न टू यूज द सराउंडिंग वर्ड्स, आसपास वाले वर्ड्स जो आसान हैं, जो शायद दोज वर्ड्स विच आर लेस एक्सपेंसिव, दोज वर्ड्स विच आर समवॉट मोर फ्रेंडली, तो उन वर्ड्स को आप अगर बार बार यूज करेंगे, उनसे ऑफ कोर्स हेल्प लेंगे, तो फाइनली बात बन जाएगी. तो फिर आप ये सिंप्लीफाई करना सीख जाएंगे. दैट्स द आइडिया. तो अब किस तरह से ये सराउंडिंग वर्ड्स यूज करने हैं, लेट्स ट्राई टू प्रैक्टिस दैट. किस तरह ये हमारी मदद करेंगे और हमारे कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करेंगे. नाउ लेट्स लुक एट अ पैराग्राफ. एक बार ये पैराग्राफ पढ़ें, इसको ध्यान से देखें कि ये पैराग्राफ क्या कह रहा है.
टेक अ पिक, इफ यू फील लाइक टेक अ पिक, और 1 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए, इसको आराम से एक बार यहां पे पॉज करके पढ़ें। चलिए मैं डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं। आई होप आपने यहां पे पॉज लिया और इसको पढ़ा। द फाउंडेशनल प्रेमिस ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स इन अ प्राइमोडियल स्टेट ऑफ नेचर, आ गए ना भारी भरकम वर्ड्स, प्राइमोडियल स्टेट ऑफ नेचर, ये लग रहा है भारी भरकम, प्राइमोडियल, ये लग रहा है कुछ महंगा वाला, अनफेटर्ड, अनफेटर्ड, प्राइमोडियल। तो इन सब वर्ड से जनरली हम क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। फिर कुछ भारी भरकम सा आगे भी लिखा हुआ है रिनाउंसिएशन, देखिए, यू नो ऑल हाई सोसाइटी वर्ड्स, ऑल महंगे वाले वर्ड्स, सॉवरेन। सो व्हाट आर दीज? दीज आर ऑल, you know, the words which you feel, you know, bogged down by. तो अब क्या बात चल रही है, अब देखिए जरा, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, कंटिंजेंट, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कंटिंजेंट लिखा हुआ है। तो इतने सारे जब ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, दैट्स व्हेन यू नीड टू बी स्मार्ट, कि इनके साथ कैसे डील करना है। अब जरा देखिए, सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। बात क्या लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि यार एक फाउंडेशन, फाउंडेशन तो आई थिंक आपको समझ में आता है, किस चीज की फाउंडेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की फाउंडेशन की बात चल रही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस चीज पे टिका है, उसका फाउंडेशन क्या है, यहां पे ये डिस्कस हो रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, वो टॉपिक है, और उसका फाउंडेशन, फाउंडेशन वर्ड के साथ आप फेमिलियर है, उसकी फाउंडेशन डिस्कस हो रही है, यानी उसका बेस डिस्कस हो रहा है। श्योर। अब चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं, कहां लिखा हुआ है वो जो हमें समझ में आ सकता है। कह रहा है ये ना एक ऐसा अरेंजमेंट है, किस तरह का अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट वर्ड के साथ मैं फेमिलियर हूं, मैं फाउंडेशन वर्ड के साथ फेमिलियर हूं बेटा, मैं अरेंजमेंट वर्ड के साथ भी फेमिलियर हूं। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जो क्या करता है, जो सिटीजन को सेफ गार्ड करता है, सेफ रखता है। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जो सिटीजन को सेफ गार्ड करता है, सेफ रखता है, बाय द रूल ऑफ लॉ, बाय द रूल ऑफ लॉ वो सिटीजन जो है सेफ महसूस करता है। अब वो सिटीजन जो है सेफ कब महसूस करता है और कैसे महसूस करता है, वो बताया गया था थोड़ी देर पहले। उसके सेफ्टी के बदले उसको क्या करना पड़ता है, उसको कुछ राइट्स छोड़ने पड़ते हैं, उसको कुछ अपने राइट्स छोड़ने पड़ते हैं। पर्सनल फ्रीडम को थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है, पर्सनल फ्रीडम को थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है। एक्सचेंज में उसे क्या मिलता है, एक्सचेंज में उसे मिलता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कौन दे रहा है, देखिए ये सेफ्टी उसको मिल रही है, ये ऑर्डर, ये रूल ऑफ लॉ उसको मिल रहा है। कहां से मिल रहा है बेटा, स्टेट से मिल रहा है। कहां से मिल रहा है, स्टेट से मिल रहा है, गवर्नमेंट से मिल रहा है। तो फिर बार बार हम ये डिस्कस कर रहे थे यहां पे कि एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब आसान बना लेते हैं, हम नहीं पढ़े उस अनफेटर्ड के चक्कर में, हम नहीं पढ़े रिनंसिएशन के चक्कर में, प्राइमोडियल के चक्कर में, कंटिंजेंट के चक्कर में, हम इन भारी भरकम वर्ड्स से परेशान नहीं हुए। हमने थोड़ी सी समझदारी दिखाई, आसपास के फ्रेंडली वर्ड्स को यूज किया, फाउंडेशन को, फ्रीडम को, गिव अप सम राइट्स को यूज किया, गवर्नमेंट को, सिटीजन को, और सेफगार्ड, सेफ्टी और ऑर्डर को हमने यूज किया। और हमने समझ लिया कि इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा था, इस पैराग्राफ में कहा जा रहा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो फाउंडेशन है वो किस चीज पे टिका है, कि जो गवर्नमेंट है स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो आपको देती है, सिटीजन को देती है रूल ऑफ लॉ, सेफ्टी देती है, ऑर्डर देती है, और बदले में इन एक्सचेंज, बदले में आपको क्या करना पड़ता है, आपको कुछ अपनी फ्रीडम छोड़नी पड़ती है, कुछ आपको अपने राइट्स छोड़ने पड़ते हैं। यही लिखा हुआ था, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। यही है मिसयूज करना। अदरवाइज अब ऑब्जर्व कीजिए, प्राइमरी पर्पस स्टूडेंट्स क्या निकल के आएगा इन सब ऑप्शंस में से जहां यही बात की जा रही हो। तो यहां पे क्या किया जा रहा था, एक्सप्लेन किया जा रहा था कि गवर्नमेंट जो है किस तरह क्या करती है, पावर गेन करती है, और इन एक्सचेंज फॉर सर्टेन फ्रीडम गवर्नमेंट जो है
वो प्रोटेक्शन देती है इन एक्सचेंज फॉर सर्टेन फ्रीडम, और इस तरह गवर्नमेंट को पावर मिलती है. तो स्टूडेंट्स आंसर क्या हुआ? ऑफ कोर्स द आंसर इज ऑप्शन बी. डज इट मेक सेंस? तो आपने अब इसी चीज को फॉलो करना है, इसी अप्रोच को आगे भी यूज करना है. बट उससे पहले अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, अगर आपको ये समझ में आता है कि एमबीए पाठशाला में हम किस तरह आपको पढ़ाते हैं, हाउ एग्जैक्टली वी टीच यू, then students, this is the right time to get enrolled in our programs, because recently हमने कैटलिस्ट बैच स्टार्ट किया. इस कैटलिस्ट बैच में अराउंड 4 सेशंस हुए हैं हार्डली, और इन 3-4 सेशंस में हमने बेसिक्स कवर किए हैं, बिल्कुल बेसिक्स कवर किए हैं. एंड द गुड पार्ट इज कि हम लोग आपको जो फाउंडेशन बैच है वो भी इस कैटलिस्ट बैच के साथ ही ऑफर कर रहे हैं. तो अगर कोई भी टॉपिक आपका वो जो बेस है, जैसा मैंने कहा वो 3-4 बेसिक सेशंस अब तक कवर हुए हैं, तो वो आपका पूरा कवर हो जाएगा. द पॉइंट इज यू हैव टू गेट स्टार्टेड, बिकॉज दिस इज जनवरी एंड दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. तो इफ यू आर थ्रू विद योर एग्जाम्स एंड नाउ यू आर ऑल सेट टू प्रिपेयर, अब आप पूरे सीरियस वाले मोड में आ गए, तो देर बिल्कुल ना करें. 25% डिस्काउंट भी अवेलेबल है. और स्टूडेंट्स 3 वेरिएंट्स है, प्रो, एलीट और लेजेंड. जो एलीट वेरिएंट है इसमें कैट के साथ साथ ओमेट्स का भी प्रिपरेशन है. जो प्रो वेरिएंट है उसमें स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ कैट फोकस्ड प्रिपरेशन है. सो एवरीथिंग दैट यू नीड, whether it is live classes, recorded classes, look at it, 150 plus topic test. यार इतने टॉपिक टेस्ट अगर आप दे लोगे ना, of course you will be in a different league altogether. और 25 फुल लेंथ मॉक्स. तो 25 फुल लेंथ मॉक्स के बाद हर तरह का पैटर्न आप देख चुके होंगे, फिर कोई आपको खास सरप्राइज नहीं नजर आएगा कैट में, इनफैक्ट जरा भी. सो if you are 100% focused now, so call upon these numbers. फैकल्टी मेंबर्स आप सारे इनसे फेमिलियर हैं. ऑफ कोर्स उदित सर खुद इस बैच में पढ़ा रहे हैं, और उदित सर खुद इस बैच में पढ़ा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको सोचने की कोई और जरूरत ही नहीं है. व्हाट यू नीड टू डू इज मेक अप योर माइंड एंड गेट स्टार्टेड. एंड ऑफ कोर्स मैंने कहा 25% डिस्काउंट भी है आपके पास. तो ये हमारे कैटलिस्ट बैच के बारे में. एंड स्टूडेंट्स हम अगर बात करें लेटेस्ट बैच जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, द नेक्स्ट बैच दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वो है हमारा मिशन IIM बैच. तो मिशन IIM बैच जो है, ठीक है, उस पर भी आपको 25% डिस्काउंट मिल रहा है. बट रिमेंबर ये 25% डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 31 जनवरी तक है. रिमेंबर दैट. तो अगर आप इसको फरवरी में भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने प्रिपरेशन को, तो एटलीस्ट ज्वाइन कीजिए 31 जनवरी तक ही है ये डिस्काउंट. कोई भी और डिटेल जानना चाह रहे हैं, सो द नंबर्स आर देयर ऑन योर स्क्रीन. एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग दैट यू नीड is going to be there. और हाँ, इस बैच में जो हमारा मिशन IIM बैच है स्टूडेंट्स, इसमें वो जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है फाउंडेशन बैच, उसका भी एक्सेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा. सो यू विल गेट द एक्सेस ऑफ दैट फाउंडेशन बैच एज वेल एज द मिशन IIM. और ऑफ कोर्स जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए, चाहे फिर वो 1-on-1 मेंटरशिप हो. बट रिमेंबर वो 1-on-1 मेंटरशिप किस में है बेटा? लेजेंड वेरिएंट में है, वो याद रखिएगा. सो printed booklets, everything is going to be there in this batch. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब अपने सेशन को रिज्यूम करते हैं, देखते हैं जरा. अब आपने क्या करना है, अब आपने 1 मिनट यहाँ पॉज लेना है and look at this paragraph. Take a pause, look at these 2 paragraphs, 2 short ones. और फिर वही, if you're getting bogged down, I hope you're not getting bogged down by the difficult words, but if you are, then try to make it simple. Use the misuse approach. Make it simple using surrounding words effectively. कुछ ना कुछ ऐसा होगा surrounding words में that will come to your rescue. So remember, those simple words are rescue words. तो अब ना I hope आपने देख लिया. अब मैं वो rescue words next slide में आपको दिखाने जा रहा हूं. वो rescue words कौन से हैं? Now let's see that. देखिए, अब वो रेस्क्यू वर्ड्स साफ नजर आ रहे हैं आपको. इन रेस्क्यू वर्ड्स को यूज कीजिए. किस बारे में बात चल रही है? एल्गोरिथमिक सिस्टम्स की बात चल रही है. एल्गोरिथमिक सिस्टम्स को लेके एक डिबेट छिड़ी हुई है. ये सारे वर्ड्स जो हैं आप हैंडल कर सकते हैं. एल्गो तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, जब भी AI की बात चलती है, एल्गो की बात चल रही होती है, एल्गोरिथम की बात चल रही होती है. तो एक डिबेट छिड़ी हुई है.
ये डिबेट जो है प्रॉब्लम जैसा वर्ड है, तो कह रहा है ये डिबेट जो है ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, इसको अक्सर ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहा जाता है। श्योर, कौन सी? एल्गोरिथमिक ओपेसिटी को, एल्गोरिथमिक सिस्टम्स को लेके जो ओपेसिटी है, ओपेक होना, ओपेसिटी कोई भारी भरकम वर्ड नहीं है बेटा, कौन सा वर्ड है? ओपेक होना। पता नहीं चलता ना, आपको खुद नहीं पता चलता है कि आपके आपका वो जो एल्गोरिदम है वो कौन सा सजेशन आपको दे रहा है। यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको कौन सा सजेशन दे रहा है, एफबी का एल्गोरिदम आपको कौन सा सजेशन दे रहा है, पता नहीं चलता है कि आपकी फीड में चीजें कैसे आती हैं। श्योर, तो ये डिबेट छिड़ी हुई है एल्गोरिथमिक सिस्टम को लेके और इसे ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहा जा रहा है। किस चीज को? कि यार ये ओपेसिटी है, पता ही नहीं है कि वो सिस्टम, एल्गोरिथमिक सिस्टम किस तरह से सजेशंस ले रहा है। हाउ डिसीजन, किस तरह डिसीजन ले रहा है, किस तरह डिसीजन ले रहा है वो एल्गोरिथमिक सिस्टम, ये प्रॉब्लम है। श्योर, अब जरा देखिए किस तरह डिसीजन ले रहा है, पता नहीं चलता, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, रेस्क्यू वर्ड्स, क्लैरिटी नहीं मिलती, देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि उसने डिसीजन कैसे लिया, उसने चूज कैसे किया, उसने डिसीजन कैसे लिया, उसने चूज कैसे किया, ये क्लैरिटी नहीं मिलती। अब देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में ना प्रॉब्लम बताई हुई थी, ध्यान से सोचिए। फर्स्ट पैराग्राफ में प्रॉब्लम, ये डिबेट, ये ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम दिखाई हुई थी। ये ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम जो है एल्गोरिथमिक सिस्टम्स वाली प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को क्या किया जा रहा है बेटा? रेक्टिफाई किया जा रहा है, करेक्ट किया जा रहा है। कह रहा है तो फिर करेक्ट कैसे करें, वो तो ऑटोमेटेड सिस्टम है। कह रहा है रियल पर्सन होना चाहिए, रियल पर्सन जो ओवरसी करे यानी सुपरवाइज करे, कंट्रोल करे। जो रियल पर्सन है वो ओवरसी करे, सुपरवाइज करे। किस चीज को सुपरवाइज करे? कि वो फाइनल डिसीजन किस तरह लिया जा रहा है, मेंटेन किया जाए। मेंटेन किया जाए बेटा, देखो ये वर्ड्स फ्रेंडली हैं। मेंटेन किया जाए, कंट्रोल मेंटेन किया जाए, ओवरसी किया जाए, सुपरविजन किया जाए, रियल पर्सन के थ्रू सुपरविजन किया जाए, ह्यूमन बीइंग के थ्रू सुपरविजन किया जाए, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। श्योर, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। वो एल्गो किस तरह डिसीजन ले रहा है, किस तरह से डिसीजन पे पहुंच रहा है, कौन सी चॉइस ले रहा है, वो इसको लेके क्लैरिटी नहीं मिलती, ये प्रॉब्लम है। तो सॉल्यूशन अब दे दिया गया कि रियल पर्सन, ह्यूमन बीइंग जो है वो बीच में होना चाहिए उस लूप में। श्योर, वो कंट्रोल करेगा, वो सुपरवाइज करेगा, वो सुपरविजन बनाए रखेगा। श्योर, अब जरा ऑब्जर्व कीजिए। अब मुझे बताइए क्या आपको अब मुश्किल हो रही है? प्राइमरी पर्पस ढूंढिए जरा, जहां पे ये सारे रेस्क्यू वर्ड्स आपकी मदद करने के लिए खड़े हैं। स्टूडेंट्स देखिए जरा, टेक अ मिनट। बात क्या चल रही है? टू डिस्क्राइब, प्रॉब्लम डिस्क्राइब की गई। हाँ बिल्कुल डिस्क्राइब की गई। कौन सी वाली प्रॉब्लम? एआई लॉजिक वाली, एल्गोरिथमिक सिस्टम एआई लॉजिक वाली प्रॉब्लम डिस्क्राइब की गई। हिडन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, हाँ या ना, पता नहीं चलता रिजल्ट कैसे आ रहा है, वो चीज हिडन रहती है। और क्या किया गया? ह्यूमंस को सुपरविजन, कंट्रोल बनाए रखना है, ह्यूमंस को सुपरविजन, कंट्रोल बनाए रखना है। ये बात सजेस्ट की गई है एज सॉल्यूशन, तो ये सजेशन दिया गया है एज सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आंसर क्लियरली ऑप्शन सी है। किसी और ऑप्शन में आपको वो रेस्क्यू वर्ड्स, वो आसान वाले वर्ड्स जिन्होंने उस पूरी बात को कन्वे कर दिया, वो नजर ही नहीं आया। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या है यहाँ पे? सी है। प्रॉब्लम दिखाई गई और फिर क्या किया गया? ह्यूमन बीइंग्स कंट्रोल बनाए रखें, ये सजेशन दिया गया किस चीज को लेके? उस एआई लॉजिक वाली, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी वाली प्रॉब्लम को लेके। श्योर, तो स्टूडेंट्स अब इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा हमारे महाराष्ट्र सीईटी के बैच के बारे में। आप जानते हैं महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम अनाउंस हो चुका है, अप्रैल में एग्जाम है। तो कोई भी और दिन आपने वेस्ट नहीं करना है। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट महाराष्ट्र सीईटी, एंड यू शुड बिकॉज जमुनालाल बजाज या JBIMS जैसा बड़ा कॉलेज जब महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू सिलेक्शन कर रहा है, तो साल का सबसे आखिरी वाला बड़ा वाला एग्जाम, साल का मेरा मतलब इस एकेडमिक सेशन का
जिससे आपको एडमिशन मिल जाएगा किस में, जिससे आपको 2026 के ही बैच में एडमिशन मिल जाएगा. सो स्टूडेंट्स, 5999 is the fee and of course everything that you need is there. और बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन की जाएगी. और इस बार हम सुपर 100 का डेडिकेटेड बैच लेके आए हैं. और इस डेडिकेटेड बैच में क्या होगा, जो भी स्टूडेंट्स पहले हमें महाराष्ट्र सीईटी के लिए ज्वाइन कर चुके हैं, अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको हम वी विल मेक देम गो थ्रू अ टेस्ट. सो व्हेन यू ज्वाइन अस यू विल आल्सो गो थ्रू अ टेस्ट. सो आफ्टर सम प्रिपरेशन आप टेस्ट देंगे. उस टेस्ट में जो आपकी परफॉर्मेंस आएगी उसके हिसाब से इफ यू आर देयर इन द टॉप 100, और टॉप 100 में पहुंचने के लिए आपको एक नहीं 2 चांसेस मिलेंगे. तो 2 चांसेस आपको मिलेंगे. तो अगर आप उस टॉप 100 में पहुंचते हैं देन यू नो द लेवल ऑफ प्रिपरेशन विल बी ऑफ कोर्स एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. तो वो जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन होगा वो लेवल नेक्स्ट होगा. उसमें बहुत रिग्रेस प्रिपरेशन और ज़्यादा ग्राइंड, बिकॉज अब वो JBIMS पुश जो है 99 परसेंटाइल पुश जो है वहाँ पे दिया जाएगा. और आपको ये समझ में आनी चाहिए बात बेटा कि महाराष्ट्र सीईटी का जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें ऑफ कोर्स यू नीड स्पीड, यू नीड एक्यूरेसी. और ये वो फॉर्मेट है जहां पे ना आप सिर्फ YT के सेशंस पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं. बिकॉज अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो 50 क्वेश्चंस, इमेजिन 50 क्वेश्चंस आर देयर. 50 क्वेश्चंस वो सब पूछ लेंगे और सब पूछते हैं. वो वर्बल एनालॉजी भी पूछते हैं, वो पैराजम्बल्स भी पूछते हैं, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पूछते हैं, इडियम्स भी पूछते हैं, ग्रामर भी इन डेप्थ चेकिंग होती है. सो एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन. तो तैयारी पूरी करनी है, वरना JBIMS पहुंचना ठीक है इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो अगर आपने मन बना लिया है सो गेट स्टार्टेड राइट नाउ. एंड एज आई सेड 150 आवर्स ऑफ टीचिंग यू नो इज गोइंग टू बी देयर इन दिस बैच. तो बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ कवर्ड है. और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का कैट का ओरिएंटेशन है और अगर आप कैट के ही बारे में सोच रहे हैं 2026 में, तो फिर एक ऐसा बैच जहां पे सिर्फ और सिर्फ हम फाउंडेशन बेसिक्स कवर कर रहे हैं. ये इसलिए है ताकि आप हमारे कैटलिस्ट बैच को और आप हमारे IIM बैच को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ज्वाइन कर पाएं. सो इट इज प्रैक्टिकली फॉर फ्री, यू नो 99 इट्स प्रैक्टिकली फॉर फ्री. तो इसमें फाउंडेशन बेसिक्स, वो बेसिक्स जो आपको आने चाहिए बिफोर यू नो गेट स्टार्टेड विद योर प्रिपरेशन. तो ये उन्हीं के लिए है, याद रखिएगा, उन्हीं के लिए है जिनके बेसिक्स में, फाउंडेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिनको शायद क्वांट छोड़े हुए कुछ टाइम हो गया, या रीडिंग का बिल्कुल बेसिक्स क्लियर नहीं है, वोकैबुलरी का जो लेवल है वो बिल्कुल लो है. तो उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा हैंड होल्डिंग जो है वो इस बैच में होने जा रहा है. तो स्टूडेंट्स, अगर आप सोच रहे हैं देन गेट स्टार्टेड, डोंट वेट फॉर इट, बिकॉज इस बैच से ना आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस डायरेक्शन में आपको अपनी प्रिपरेशन आगे लेके जानी है. तो मिलते हैं आपके साथ हमारे इन बैचेस में. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.